तो मरियम बंकर जो है वो जीएचक्यू में नहीं है बल्कि नूर खान पे है। सर जी, मरियम बंकर इज यहाँ पर देयर मेन बंकर जहाँ पर वीआईपीज अंदर जाते हैं। नहीं वो कहाँ है, नूर खान में है या मल्टीपल हो सकते हैं सर। आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ने तो घर के नीचे भी बना रखा हो तो कोई भरोसा जीएचक्यू में नहीं। है किधर है? पाकिस्तान की ओसेंट एनालिस्ट ने फाइबर ऑप्टिक एनालिसिस करी है कि किस जगह पे डेटा सबसे ज्यादा इनफ्लो होता है, इन विच इज नूर खान। एंड फनीली स्पीकिंग ये स्ट्राइक हुई, सो द सेम ओसेंट एनालिस्ट वर लुकिंग एट दिस, और क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा डेटा निकला तो एवरीबॉडी न्यू यहाँ कुछ गया है। तो इसके ऊपर जब अटैक हुआ, अ लॉट ऑफ द डेटा वाज शॉट आउट फ्रॉम हियर इनटू PAF मसरूर, कराची। and they were copy data sent to multiple other airfields, 2-3 other airfields, which is one is Sargodha and second is Shahbaz. जैकोबाबाद। Now Sargodha and Shahbaz are both American based air bases, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पेशावर, आपका क्वेटा, समुगली जो है, सरगोदा, जकोबाबाद, ये सारे अमेरिकन बेसिस थे। पास नहीं, ये सब पुराने अमेरिकन है। तो देव सेंट द डेटा देयर। इफ यू रिमेंबर, अभिनंदन, इंडिया ने बोला था बॉस मिसाइल्स अप, एयर से नहीं। उस टाइम पे हमारे पास ग्राउंड लॉन्च ब्रह्मोस वर इन सर्विस, एयर लॉन्च वाज स्टिल कमिंग इन। व्हाट वर वी टारगेटिंग एट दैट टाइम? एग्जैक्टली सेम थिंग। उसके बाद देखिए दे एक्टिवेटेड न्यूक्स, ये वो अमेरिकन आए, ओए बेवकूफों बंद करो। शहबाज का अगर आप हैंगर देखो सर, एक F-16 हैंगर में, इफ दिस इज अ हैंगर, 4 जहाज ऐसे खड़े होते हैं, 3 जहाज बीच में एंड 4 इधर पे। सो 4, 4, 8, 9, 10, 11। नाउ द 12th one normally is kept like this in front. That 12 aircraft can go into that hangar. Why would somebody keep it in a hangar and not in a Arrogance. hardened shelter? Arrogance. जब आपके पास blast shelters हैं। Sir, arrogance. This is what arrogance gets you to. भारत यहाँ थोड़ी मारेगा। आप मुझे ये बताओ, why was Masood Azhar's family back in Bahawalpur? उनको अमेरिकन्स ने कह दिया कि आ जाओ कुछ नहीं कर रहा इंडिया। This is arrogance. This is sheer stupidity. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट के संस्करण में। और हमारे साथ हैं आदि अचिन, नमस्कार सर। स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट। नहीं सर, अब किसके एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट हैं ये आप लोग तय कीजिए। किसी की चीज़ की नहीं। और आदि जी से मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि नूर खान में क्या हुआ? क्यों हर एक आदमी नूर खान की बात करता है? क्यों अमेरिका नूर खान की बात करता है? क्यों चाइना नूर खान की बात नहीं करता है? और क्यों ex-CIA के ऑफिसर, पता नहीं मुझे प्लांटेड है क्या है, वो कहते हैं कि साहब कि सारा का सारा कंट्रोल न्यूक्लियर का पाकिस्तान का वो अमेरिका के पास में है। तो आपने, मैंने सुना कि काफ़ी स्टडी की है नूर खान की जी। उसके गली कूचे चप्पे चप्पे में आप गए हैं। तो आप ज़रा दर्शकों को बताएं कि भाई क्या है ये नूर खान, क्या बला है? सर पहले नूर खान इनका नर्व सेंटर है, एंड पाकिस्तान में एक डुअल एयरफोर्स सिस्टम है। एक चाइनीज़ एयरफोर्स है जिसके नर्व सेंटर्स अलग हैं, और एक अमेरिकन एयरफोर्स है जिसका नर्व सेंटर बहुत टाइम से नूर खान था। नाउ ये जो नर्व सेंटर है सर, ये यू कैन कॉल इट एक कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर सब कुछ, इंटेलिजेंस, कमांड, कंट्रोल, डेटा, एवरीथिंग वाज डन देयर। एंड टू अ पॉइंट कई लोग बोलते हैं इसके अंदर साइबर कमांड भी था इनका अंदर ही। ये कोई एक 10,000 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। 10,000 स्क्वायर मीटर, नॉट फीट? नहीं, मीटर्स। मीटर्स, ओह दैट्स ह्यूज। विच इज गॉट, जो इन लोगों ने इनिशियली एक्सकवेट किया था, ठीक है। द बंकर इज नॉट दैट बिग, बट 10,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया इन लोगों ने एक्सकवेट किया था। बिगर देन अ फुटबॉल फील्ड। या उसके ऊपर दे क्रिएटेड दिस टारमैक, they created certain VIP bunkers which are not as इतने reinforced as the main command center जो है। जो main command center है is about 40 by 40 मीटर स्क्वायर, so about 250 मीटर स्क्वायर का वो है, साइज है उसका। कितना डीप है?
This some people say is about 50 to 60 feet below the ground. Now इसके ऊपर इन लोगों ने ये पूरा excavate करके they created tarmacs, they created VIP parkings and they created VIP bunkers for their ये जितने भी senior इनके हैं, आसिम मुनीर इंक्लूडिंग, जो मरियम बंकर है वो वहीं पर है. अच्छा. ठीक है, पाक एयर चीफ का बंकर है, उसके बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इनके भी बंकर्स वहाँ पर नीचे इन्होंने बना रखे हैं. सो दिस वाज अ लार्ज एरिया दे हैड एस्केवेटेड जब इन्होंने नूर खान एस्टैब्लिश. क्या ये किसी न्यूक्लियर अटैक के बैकअप के बंकर्स के रूप में भी है क्या? सर तो सर्वाइव द न्यूक्लियर अटैक. द मेन बंकर इज EMP प्रोटेक्टिव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उसके अंदर नहीं जाएगा. इट इज रेडियो प्रोटेक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोटेक्टिव. 5 से 6 मीटर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन अ, इट्स कॉल्ड अ फसाड सॉर्ट ऑफ अ केज, राइट. ये दीज केजेस स्पेसिफिक ये बनाते हैं इनके लिए ही. एंड अमेरिका में इसका एक प्रोग्राम है विच इज सम पीपल से कोड नेम फैल्कन, सम पीपल से कोड नेम अंडरग्राउंड UG. ये फैल्कन प्रोग्राम इन लोगों ने 60-70s में बनाए थे, वेयर जर्मनी के अंदर एंड इनके जो अलाई कंट्रीज थे उनके अंदर इन लोगों ने न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स अंडरग्राउंड बना के दिए थे इनको 60s, 70s, 80s के बीच में. एंड पाकिस्तानीज आर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्लेस बाय द वे. ये इनके जितने भी फ्रेंडली एयर फोर्सेस के लोग आते हैं वहाँ पर, इनको वहाँ नीचे ले आके दे शो, ये देखो ये है हमारे पास यहाँ पर, यू नो दिस इज देयर, दैट इज देयर एंड दिस. अब इसके मल्टीपल एंट्रेंसेस बोलते हैं लोग. अब वो कौन सा चीज़ किस तरफ है, इज इट ऑल इंटरकनेक्टेड, आई डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट टू से. बट इस 10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर देर आर मल्टीपल डिफरेंट एरिया. वी हैव नॉट हिट द एंटायर थिंग. हमने जो मारा है इज द C4 सेंटर विच इज द मेन न्यूक्लियर हब. C4I. जी. दिस प्लेस इज इंडिपेंडेंट टू अ पॉइंट सर. एक 2019 में एक लीक हुई थी पाकिस्तान की डिफेंस में से, एक लीक हुई थी, कोड नेम फैल्कन स्ट्राइक 9. ये ऑनलाइन हुआ था लीक एंड इनके डिफेंस फोरम में आके इंफॉर्मेशन ये आई थी कि इन केस देर इज़ अ डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक, मतलब अगर आसिम मुनीर और GHQ को कोई उड़ा देता है, उसके बाद इनका जो स्पेशल प्लान्स डिवीजन है, जो जहाँ पर ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, जो NCP है इनका, उसको भी उड़ा देता है. दिस बंकर कैन ऑपरेट विदाउट देम. तो अब आप सोचिए अगर कोई जिहादी बैठा हो वहाँ पर बिना मुनीर को पूछे, वो ये इनके प्रोटोकॉल्स हैं सर. इसके ऊपर अमेरिकन ने बड़े जूते मारे थे एक बार इनको. हाउ कैन यू हैव अ प्रोटोकॉल लाइक दिस, देयर हैज टू बी अ सेकंड लाइन. इट कांट बी कि भाई एक आपका तुम्हारा आर्मी चीफ मर गया तो वन बड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल इज टेकिंग अ कॉल एंड डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स टू. उसके काफ़ी इनके चक्कर हुए थे. एंड अमेरिकन ने इनके पूरे SOPs और ये वो पूरा लिख के इनको दिया है कैसे काम करना है वहाँ पर. और G से बनाया था ये, तो हमने डिस्कस किया था सर. नाउ दिस होल प्लेस इज 5 to 6 meters. Just 1 second to understand. तो मरियम बंकर जो है वो GHQ में नहीं है बल्कि नूर खान पे है. सर जी, मरियम बंकर इज यहाँ पर. दिस इज देयर मेन बंकर जहाँ पर VIPs अंदर जाते हैं. नहीं तो वो कहाँ है, नूर खान में है या हो सकते हैं सर. आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ने तो घर के नीचे भी बना रखा हो तो कोई भरोसा GHQ में है किधर है? अब मुश्किल है सर ये तो बोलना. मैं थोड़ा मिलिट्री मैटर्स में फोकस करता हूँ. मुझे पता है कि मरियम बंकर में 5वां सितारा लग गया और नई बेडशीट आई है. अच्छा. हाँ, क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आसिम मुनीर जम्मू मार्केट में आके लेके गए थे वो. अच्छा. ठीक है, बिकॉज वो पाकिस्तानी जीत रहे थे ना सर. तो जब जीत रहे थे तो फिर वो जम्मू में कब्जा कर लिया था. तो आसिम मुनीर ने आके किसी एक वहाँ से उठा के लेके गए थे उसके लिए. तो उसके बाद फिर वो हार गए बेचारे, अमेरिका ने रोक लिया. तो बेचारा, मतलब अमेरिका ने उनको रोके नहीं तो दिल्ली तो पहुंच ही गए होते. पहुँच गए थे सर. अब सर आप बोलोगे यार तू ये बोल रहा है, हाउ कैन यू प्रूव दिस? फेंक रहा है बैठ के. व्हेन यू डू ओसेंट एनालिसिस आपके पास 3-4 डेटा निकलता है बाहर. एक जेन्स रिव्यू है, देयर इज अ डिफेंस मैगजीन. 2022 में सर इन लोगों ने हाइड्रोग्राफिक सर्विस करें, टेम्परेचर सर्विस करें, टेम्परेचर डिफरेंसेस सर्वे करें, इंफ्रारेड सर्वेज करें. एंड देयर इज अ यूरोपियन सैटेलाइट हु इज एक्चुअली डन सर्वेज ऑफ टेम्परेचर एमिशन फ्रॉम दिस प्लेस, कि कितनी जल्दी कौन सा ग्राउंड ठंडा होता है. एंड दे आर एबल टू से कि यार यहाँ पर कुछ स्पेशल है.
2020 के बाद वहाँ पर नया वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है अक्टूबर में। तो अगर ये ओपन सोर्स में है तो आई एम श्योर हमारी एयरफोर्स को भी पता होगा। फिर आपको पता ही है किस चीज़ में टारगेट किया था आपने जाके। यू ऑल्सो हिट देयर वेंटिलेशन सिस्टम, सो इट्स क्वाइट क्लियर। HVAC HVAC system में। Now this particular place sir is a LOC area। LOC area का मतलब क्या है सर? पाकिस्तान के एयरबेसिस के अंदर there are 3 types of areas। One is a LOC A। LOC A is a general flight area, मतलब tarmac, squadrons, ये वो and all that। उसमें भी एक स्क्वाड्रन से दूसरी स्क्वाड्रन में नहीं जा सकते आप। So they've got security इस तरह से बनी हुई है। LOC B होता है which are command centers, which are base command centers, ops room, रेडार साइट्स, एयर डिफेंस की जो बैटरी कमांड सेंटर्स होते हैं वो बेस डिफेंस के जो होते हैं। नूर खान में जो कमांडर है उसके अंडर में काम करते हैं। एंड लॉक सी आ स्ट्रेटेजिक लेवल, जिसके अंदर वहाँ का बेस कमांडर भी नहीं जा पाएगा अंदर। ओनली इफ ही इज अलाउड ही विल गो इनसाइड। स्ट्रेटेजिक आर न्यूक्लियर, दिस दैट ऑल दैट स्टफ, क्योंकि उसके अंदर सर आपके कोड्स होते हैं, डेटा कोड्स होते हैं। दैट थिंग लीक्स आउट, यू फिनिश्ड, कुछ नहीं कर सकते। सो व्हेन यू सी दिस एंड जो 2019 वाला लीक, इन दोनों को आप जोड़ते हो तो यू नो दिस प्लेस इज समथिंग इज देयर हियर। यहाँ पर कुछ बहुत भारी चीज़ है। पाकिस्तान की ओसेंट एनालिस्ट ने फाइबर ऑप्टिक एनालिसिस करी है कि किस जगह पे डेटा सबसे ज़्यादा इनफ्लो होता है, इन विच इज़ नूर खान। एंड फनीली स्पीकिंग ये स्ट्राइक हुई, सो द सेम ओसेंट एनालिस्ट वर लुकिंग एट दिस, और क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा डेटा निकला तो एवरीबडी न्यू यहाँ कुछ गया है। सो दे हैड टू बी अ बैकअप प्लान। तो इसके ऊपर जब अटैक हुआ, अ लॉट ऑफ द डेटा वाज शॉट आउट फ्रॉम हियर इनटू PAF मसरूर। कराची, ठीक है, इट वेंट देयर। मसरूर इज कराची। कराची, पसनी वहाँ पर F-16 थे इनके, तो ऑब्वियसली अमेरिकन डेटा वेंट, ठीक है, सदर्न पार्ट में इन्होंने भेज दिया वहाँ पर। पसनी में इनके F-16 बैठे हुए थे ग्वादर के पास, एंड कराची में इन लोगों ने डेटा डूटा भेज दिया। एंड देयर हैज बीन अ ह्यूज डेटा डंप फ्रॉम दैट साइड, सो एवरीबडी नोज वहाँ पर कुछ हुआ है। एंड दे वर कॉपी डेटा सेंट टू मल्टीपल अदर एयरफील्ड्स, 2-3 अदर एयरफील्ड्स, विच इज वन इज सरगोदा एंड सेकेंड इज शाहबाज, जैकोबाबाद। ठीक है जी। नाउ सरगोदा एंड शाहबाज आर बोथ अमेरिकन बेस्ड एयर बेसिस, राइट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पेशावर, आपका क्वेटा, समुगली जो है, सरगोदा, जकोबाबाद, ये सारे अमेरिकन बेसिस थे। पास नहीं, ये सब पुराने अमेरिकन हैं। तो देव सेंड द डेटा देयर। यहीं पे किया था इन्होंने, पहले भी जो ऑपरेट करते थे तो इनका दे यूज्ड टू डू इट हियर ओनली। ड्रोन ऑपरेटर भी, ड्रोन ऑपरेशन भी वहीं शमसी से होता शमसी से होता था, समुगली से होता था, और ऊपर पेशावर में होता था। नाउ करामा, पेशावर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई से, यूरो सैटेलाइट कोपर्निकस सेंटिनल-2 करके एक सैटेलाइट है, ठीक है। देयर इज अ पेयर ऑफ दी सैटेलाइट्स दैट डू थर्मल इमेजिंग। इन्होंने नोटिस करा कि ये जो एक छोटा सा बंकर एरिया है, इसके अंदर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 2.6 टू 4.1 डिग्रीज। और ये स्टडी हुई है 2020 में। अब जब कोविड था ना, तो ये सब आपको पता ही है, अमेरिकन बैठे होंगे वेस्टर्न, दे विल बी मैपिंग एवरीथिंग। चाइनीज वर डूइंग इट, वी वर डूइंग इट, अमेरिकन्स वर आल्सो डूइंग इट। 2.6 टू 4.1 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पर दिखता है। एंड इन अक्टूबर दे ऑल्सो रिपोर्टेड कि देयर हैज बीन सडन रिलीज ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड, इंडिकेटिंग अ न्यू HVAC सिस्टम। तो कुछ है उधर पे। And this target has been known to India for a long time. ह्यूमन इंटेलिजेंस। सर आप ह्यूमन बोल लीजिए, आप वो बोल लीजिए, दूसरा whatever you may say, but the bigger thing is, if you remember अभिनंदन, इंडिया ने बोला था बॉस मिसाइल्स अप, एयर से नहीं। उस टाइम पे हमारे पास ग्राउंड लॉन्च ब्रह्मोस वर इन सर्विस, एयर लॉन्च was still coming in. What were we targeting at that time? Exactly same thing. उसके बाद देखिए दे एक्टिवेटेड न्यूक्स, ये वो, अमेरिकन आए, ओए बेवकूफ़ों बंद करो ये। दे वुड हैव रियलाइज्ड ये क्या करने वाले, क्या होने वाला है यहाँ पर।
क्योंकि अमेरिकन हमारे पे भी नजर रखते हैं, उनको पता है क्या होने वाला है. सो दे वुड हैव नोन एंड टोल्ड देम, लिसन भाई, यू काम डाउन, बंद कर इसको. एंड दिस टाइम यू गॉन एंड डन इट. नाउ इसके अंदर आपको मैं एक और दो चीज बताता हूँ सर. देर आर समथिंग कॉल्ड फैल्कन वाई नोड्स. नोड्स क्या होते हैं सर? नोड्स आर डेटा ट्रैफिक ट्रांसफर पॉइंट्स. ऑल फैल्कन कोड्स वेंट ऑफलाइन, एवरीथिंग. उसका मतलब क्या है सर? देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ कमांड एंड कंट्रोल. ये कैसे पता चला आपको? सर व्हेन ऑफलाइन होता है, देर आर डेटा लीक्स दैट हैपन व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपन्स. एंड इस डेटा लीक्स के अंदर ऑनलाइन फोरम्स, defense.pk एंड मल्टीपल अदर फोरम्स हैव पायलट ट्रांसमिशंस इंक्लूडिंग ग्राउंड ट्रांसमिशंस विथ ओवरलाइंस, जो ओपन लाइंस में करी है लोगों ने. पैनिक होता है ना, तो एनीबडी पिक्स अप एनी फोन एंड इन वॉर टाइम मिस्टेक्स हैपन. सो पीपल आर वॉचिंग दिस, और ये चीज़ें निकली हैं बाहर. आई कैन शो यू इन the evidence for this. Falcon codes also connect with something. If you know, जो American F-16s हैं, they have a backflow. Kill switch है ना उनके पास, backflow, data backflow है उनके पास. That's how Americans track रखते हैं कि पाकिस्तानी करके रहे हैं F-16s के साथ. So पाकिस्तानी F-16s basically went offline. जो उनका American connection था वो गया. तो यू कैन इमेजिन आपके जो मेन स्ट्रे एयरक्राफ्ट है, सो कॉल्ड 75 नहीं है, 40-50 तक है इनके पास. बाकी इनके स्पेयर वेयर्स में प्रॉब्लम है. एंड $400 मिलियन जो अभी इनके पास आए थे सर, द अमेरिकन्स गेव देम 10 AESA रेडार्स, आईसा रेडार्स, हाई एंड 10 रेडार्स, 180 to 220 किलोमीटर सम पीपल से इज द रेंज. अभी 10 नए आए हैं इनके पास फिट होके. अब मुझे नहीं पता नए वाले तोड़े हमने कि पुराने वाले तोड़े, मुझे नहीं पता हो. बट दिस इज व्हाट इज द लेटेस्ट जो अभी ट्रंप ने आके इनको दिए हैं. सो दे सेंट द रेडार्स हैं, इन लोगों ने 10 में फिट करे हैं अपने जहाज़ों में. इनके पास उसके इट कॉस्ट क्वाइट अ बिट. एंड बाकी जो इनकी जो टीम बैठती है अमेरिका की यहाँ पर, उसके लिए पैसे चाहिए. सो दैट बैकलिंक ऑल्सो गॉट ब्रोकन, बिकॉज दैट बैकलिंक यूज टू गो फ्रॉम देयर. डेटा लिंक यही था. सो अमेरिकन हैड अ बैकलिंक, वो गया. मेजर इम्पैक्ट क्या बोलते हो सर इसका? मेजर इम्पैक्ट इज बेसिकली योर इंटायर. अगर आप देखो, कल को अगर इंडिया वुड हैव लॉन्च्ड, लेट्स से नॉट लॉन्च्ड, थ्रेटन टू लॉन्च अ न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था. हिज लॉन्ग रेंज एंड सोफिस्टिकेटेड वेक्टर्स वर ऑफलाइन, कंप्लीटली ऑफलाइन. हाँ, एयर लॉन्च आप कर सकते हो, ठीक है. पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स क्या है सर? वो शाहीन फाइन और व्हाटएवर दिस थिंग्स आर, 2750 किलोमीटर तक वो क्लेम करते हैं. एंड देन देव गॉट दी एयर लॉन्च RAD 2, RAD 1, RAD 3 बोलते हैं हमारे पास है, बट दे डोंट हैव इट एज ऑफ नाउ. दे हैव नॉट इवन टेस्ट फायर्ड इट. दे से दे क्लेम हमने करा है, हमने ये करा है, वो करा है. एवरी टाइम यू जस्ट से दैट यू हैव नॉट टेस्ट फायर्ड द RAD, दे विल गो अक्रॉस एंड से oh you are, but they have not. RAD is what? Cruise missile. Cruise missile. It's a low supersonic cruise missile, 1.2 Mach sort of a thing. It can carry a nuclear weapon, nuclear bomb. Small one, ज़्यादा बड़ा नहीं. बाकी इनके पास वो हतफ है जो 75 किलोमीटर, वो छोटा वाला जो पाव के बम के लिए उन्होंने बनाई हुई है. तो yeah, that all they could have fired, but you know the devastating weapons which are the big ones, जो हाई किलोटन रेंजेस के अंदर हैं. आई डोंट नो इफ पाकिस्तान डज हैव मेगाटन रेंज, बट होगा. चाइनीज ने या अमेरिकन ने इनको दे दिया होगा. नो, इमेजिन दिस, यू नो, वी डोंट इवन नो हु इज गिविंग देम वेपन्स, चाइनीज और द अमेरिकन्स, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर. इमेजिन द ब्लडी. और दोनों ने फायर वॉल ऑर्गेनाइज कर रखी है अपने बीच में. अपने बीच अभी चाइना कह रहा है कि JF-35 तब देंगे जब हमको ओवरसाइट दोगे, जैसे कि तुमने F-16 को F-16 to दे रखी है. So this is the thing. Now basically what is going to happen is you will have Pakistani airspace fighting between Chinese and American weapons. और जो अभी आपने नूर खान उड़ाया है सर, the next will be भोलारी and multiple other places जिसके ऊपर मेरी अभी रिसर्च जारी है, where Chinese systems are there जिनको उड़ाया जाएगा, जो उनके कमांड C4 सेंटर्स हैं. बट वन थिंग आई कैन टेल यू हियर सर, इनके फाइबर मुरीद में किसका था? सर, मुरीद इज देयर ड्रोन बेस.
तो उसके अंदर चाइनीज टर्किश दोनों ड्रोन्स इंटीग्रेटेड हैं वहाँ पर. एंड दैट ड्रोन सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन 2020 या 2021 में. बड़ा ज़बरदस्त इनॉग्रेशन करा इन्होंने, बाहर से बुलाए थे ये वो एंड ऑल दैट. एंड इट्स 4 floors सर, जिसके अंदर करीब 250 to 300 people can sit and work. And there are, I believe, there are 70 or 80 flying stations. मतलब 80 drones controlling कर सकते हैं वहाँ से. I may be wrong, but this is what is there in the open domain. It's very difficult to. मेरे को पता है वहाँ पर क्या है सर. What is there inside? You have 3 photographs in total of that area. One is a photograph like this, जहाँ पर ऐसे कुर्सियाँ लगी हुई हैं and वो लगा हुआ है, and that's it. You don't see anything else. Now नूर खान में एक और चीज़ ठोकी है आपने उनकी. ये तो अंडरग्राउंड बताया सर. इनके पास 2 मोबाइल ट्रक C4 सेंटर्स भी थे, ठीक है, फॉर एयर ऑपरेशंस, हाई एंड डेटा एयर ऑपरेशंस, ट्रक बेस्ड. तो इनके जैसे इनका एयरफील्ड जाता है, दे कैन ड्राइव दैट ट्रक आउट एंड कंट्रोल द एयर स्पेस विद दैट ऑल्सो. वो दोनों भी गए, उनका टाटा बाय बाय हो गया है. एक का तो फिर भी थोड़ा फ्रेम बचा है, एक का तो फ्रेम भी नहीं बचा सर. इट्स जस्ट मतलब गॉन, नथिंग इज देयर. नाउ इसके बाद अब रूमर है इसमें, आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट डेफिनेटिव प्रूफ फॉर इट, बट इनके जो टेंडर्स गए हैं उसके अंदर वीआईपी एयरक्राफ्ट का रिपेयर मांगा है. और मुझे पता है कि कुछ ड्रोन्स उस डायरेक्शन में गए थे, रावलपिंडी की डायरेक्शन में, क्योंकि रावलपिंडी में सर इनके क्रिकेट स्टेडियम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बिल्डिंग पे जाके फोड़ा है. उस पर मैंने थोड़ी डिगिंग करी तो पता चला दैट वाज ISI हेडक्वार्टर्स. इट वाज ISI आउट हाउस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जहाँ पर ये क्रिकेट फैंस बड़े हैं ना सर, अमन की आशा गैंग, वहाँ पर इनकी रिक्रूटमेंट होती थी. और जो क्रिकेट स्टेडियम में फोड़ा था जो जी. सो दैट वाज नॉट एन अटैक बिकॉज ISI वाला कोई होगा भी नहीं वहाँ पर. दैट वाज बेसिकली अ मैसेज. ये हमें सब पता है, वी नो. एंड उसको जाके आपने मारा वहाँ पर. तो रावलपिंडी हैज हैड ड्रोन स्ट्राइक्स ऑल्सो. अब वो सम पीपल से कि एक वो उनके वीआईपी एयरक्राफ्ट को भी डैमेज हुआ है. एंड मैं आपको फनी चीज बताऊं सर, इनका वीआईपी एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट. ऐसा कौन करता है? वेल pretty much everyone. That's an open secret. Everyone does it. बेसिक चीज़ें, थोड़ा बहुत स्पाइंग हर कोई करता है आज. बट या सो दैट इज ऑल्सो गॉट डैमेज. तो यू कैन इमेजिन अगर इनका एक और इलेंट एयरक्राफ्ट गया है. बट चाइना फेस्ड अ बिट ऑफ अ चैलेंज हियर सर, इफ आई मे. ये नूर खान से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, बट इफ आई मे एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. इनका जो चाइनीज़ का जो एवैक्स है, इट इज़ दी ATX 5000 4000 ऐसी उसका बड़ा तेरा सा नाम है. सॉरी आई कांट रिमेंबर दैट. भोलारी में जो आपने उसको तोड़ा है, साब नहीं, दैट इज व्हाट आई वांट टू कम टू. आपने एक सांप उड़ाया है इसका, विच इज इन द एयर. एंड एक जो ग्राउंड पे एवैक्स है, दैट्स नॉट अ अमेरिकन एवैक्स, दैट इज अ चाइनीज एवैक्स. एवरीबॉडी सेज इट्स साब. नो सर, वैसे साब तो स्वीडिश है. साब इज स्वीडिश विद द ERI सिस्टम्स, ठीक है. दिस इज अ चाइनीज AEWC एयरक्राफ्ट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट. These aircraft have satellite data links to Chinese satellites जो चाइना के कमांड सेंटर विच इज इन चेंडू उसके साथ कनेक्ट करते हैं सर. तो दैट इज व्हाट अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है. बट दैट दिस एयरक्राफ्ट इज गॉन. कंफर्मेशन मेरे पास ये है कि दिस एयरक्राफ्ट वॉज कनेक्टिंग टू द सैटेलाइट लिंक्स, आई नो दैट. एंड आप मुझे देख रहे होगे पिछले 1-1.5 दिन से मैं गूगल मैप पे पूरा वो खुजरे पास से नीचे आना चाह रहा हूँ. द रीज़न इज़ वन, आई वांट टू सी उसमें कितने कम्युनिकेशन नोड्स हैं बीच में. 2, मुझे ये पता है कि इन लोगों ने फाइबर ऑप्टिक्स लगा रखी हैं पूरी तरफ से. एंड दोज फाइबर ऑप्टिक्स आर ऑल्सो कनेक्टिंग टू चेंडू. एंड आई हैव बीन टोल्ड बाय अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन इन द गेम, मेजर जनरल वाइस एडमिरल एयर वाइस मार्शल लेवल पर्सन, ठीक है, कि भाई देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन.
एंड जो लाइव पिक्चर है वो फाइबर ऑप्टिक से आती है. द क्वेश्चन इज वेयर इज दैट C4 सेंटर जो चाइना का है इनके पास यहाँ पर. वो मैं ढूंढ रहा हूँ भाई. वो जैसी मिलेगा फिर मैं आई विल ट्राई एंड पुट दैट आउट एंड सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट. बट एक वो इनका कुछ है कहीं पे. They've got something somewhere where they sit down and coordinate with the Pakistanis. Obviously वो नूर खान में नहीं होगा because Americans नहीं अलाउ करेंगे उसको. तो वो एक गेम है. तो दोनों की दोनों जो इनकी एयर फोर्सेस थी, अमेरिकन एयर फोर्स और चाइनीज़ एयर फोर्स, वो इनकैपेसिटेटेड है. नहीं सर, देखिए चाइनीज़ के पास अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर प्रीटी बैड राइट नाउ एंड इनके रेडार सिस्टम्स में आई थिंक द ATNS 76 रेडार्स अभी भी इनके पास 6-7 थे, अभी 3-4 बचे हैं इनके पास. एंड 3 फोड़े हैं हमने, आई नो फॉर अ फैक्ट. एंड चाइनीज सिस्टम्स में इनके पास 2-4 HQ9 की बैटरीज हैं और पुराने इनके पास थार्ड जो पुरानी वेरी ओल्ड वंस जो इन्होंने खरीदी थी वो पड़ी हैं. एंड सम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस देव गॉट इनके पास. उसके बाद अगर आप देखोगे देव स्टिल हैज़ नेवल मैरिटाइम सर्वेलेंस के जहाज हैं इनके पास. एंड अभी एरिया बचे हैं इनके पास 9 थे सर. ठीक है, सो उसमें से अगर आपने 2 भी मारे फिर भी 7 बचते हैं. सो दे आर फ्लाइंग दीज एयरक्राफ्ट फॉर एयर डिफेंस राइट नाउ. उनको मतलब दे आर कवरिंग द कंट्री लाइक दैट. चाइना के सिस्टम्स में इनके HQ9s गए हैं, काफ़ी सारे HQ16s गए हैं और ये इनका जो YCB रेडार है विच इज़ एंटी स्टेल्थ रेडार वो भी गया है. बट चाइना के नोड्स आर स्टिल एक्टिव सर. नाउ आई टेल यू व्हाई. बिकॉज पाकिस्तानी एयरफोर्स फ्लाइज ऑन समथिंग कॉल्ड लिंक 16 राइट. उनका जो कॉम लिंक है दे कॉल इट इंडिजिनस बट इट्स चाइनीज बिकॉज द चाइनीज इज कॉल्ड लिंक 17. तो वी नो वेयर दैट केम फ्रॉम राइट. तो दे इन्होंने एंड देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी बीच में. तो चाइनीज कैन बेसिकली लिसन टू एग्जैक्टली पाकिस्तान कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ उसको पता है. इट्स लाइक पाकिस्तान के यहाँ पर ना उसने वो चेनें बांधी हुई हैं. एक पैर में अमेरिका ने बांधी हुई है, एक पैर में चाइना ने बांधी हुई है. एंड यू कैन इमेजिन दे वांट टू स्टिल टेक पंगास. आई मीन इट्स रियली रियली इनसेन. दीस गाइज आर मैड. कल का आपने आसिम मुनीर का भाषण सुना? हाँ सर सुना. देखिए आई फाइंड इट टोन डाउन फर्दर. पिछले पहला वाला भाषण वॉज रियली हाई अप. इससे पहले वाला जो था वो थोड़ा सा टोन डाउन था. ये थोड़ा उससे ज़्यादा टोन डाउन लग रहा है मेरे को. ऑल्दो वो इंडिया ये वो करता है बट अगर आप उसके सब्सटेंस को देखेंगे आई डिडंट फाइंड इट टू बी दैट एग्रेसिव जो पहले था. और यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड वेयर देयर सीम्स टू बी अ पावर स्ट्रगल. जहाँ पर आसिम मुनीर की पावर को कोई वो नहीं बोल रहा कि भाई तू पावरफुल मत बन. पहले उसकी द पर्सन्स पावर वॉज चैलेंज्ड इटसेल्फ. यहाँ पर वो नहीं है सर. यहाँ पर वन पार्ट ऑफ हिज पावर इज बीइंग चैलेंज्ड. नोबडी वांट्स टू टेक एन ओपन आउट पंगा विद हिम. तो वो जैसे वो बोल रहे हैं अभी प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है विच इज वन पार्ट ऑफ हिम. तो सम पीपल आर टेकिंग पंगा विद दैट. सम कोर कमांडर्स आर टेकिंग पंगा विद हिज आर्मी चीफ की टोपी. सम पीपल आर टेकिंग पंगा विद हिज बड़ी इकोनॉमिक वाले की टोपी. बिकॉज टोपियाँ तो इसने भी शी जिनपिंग की तरह सब कुछ पहनी हुई हैं. तो सर ये ऐसे लोगों का मेरा एनालिसिस तो ऐसे है, ये ऐसे ऊपर जाते हैं फिर ऐसे नीचे आते हैं. जैसे शी जिनपिंग का आप देख रहे हो, मिस्टर ऑल पावरफुल 2021 टू 2025 पीपल आर सेइंग यार ये इसका है भी कि भाई ठीक ठाक है, मारो मत यार उसको. सो देयर इज समथिंग देयर. एंड द शेयर फैक्टर अगर आप इसको पूरे तरह को देखो, आई एम श्योर द आर्मी एंड एयरफोर्स नोज व्हाट इज हैपेंड. तो ये जो अगला कुछ करेंगे दे विल बी वेरी क्लियर टू मेक श्योर दैट इनका नाम कहीं नहीं आता. इट विल जस्ट नॉट कम. एंड टुडे मैं जो दोपहर में शो कर रहा था, आई गेव आउट नेम्स ऑफ 2 people, one Ghazi and one Ghaznavi by the way. Masood Ghazi and this Ghaznavi Ali Khan or something like that, ऐसी नाम है. They've created this new outfit called TTK. Tehreek-e-Taliban Kashmir. Now funny thing is the Ghazi chap is a retired Pakistani army soldier. ठीक है, कारगिल में लड़ा है. 2007 में उसने LET ज्वाइन करी है. पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर LET ज्वाइन करी है उसने. अच्छा, पहलगाम में व्हेन वी से SSG कमांडोज थे,
या कोई और थे तो लोग हमको बोलते हैं तुम वो करते हो, बट वहाँ पर ये होता है. एंड ही इज़ अ सॉलिड कमांडर. एंड ये जो दूसरा वाला बंदा है, दिस गाय इज़ अ प्योर शूट एलईटी गाय. द दूसरा वाला बंदा इज द चैप हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोपेगेंडा ऑफ एलईटी. तो ये जो तहरीके तालिबान कश्मीर है, इट इज़ बेसिकली थ्रो अस ऑफ. तो ये किसी अफगानी को पकड़ेंगे वहाँ से, इधर पे उसको ठुकवा देंगे और फिर बोलेंगे जी हम नहीं कर रहे, ये तो अफगानिस्तान कर रहा है. बोल भी चुके हैं इस तरह का पहले भी, वो भी तो बोल भी चुके हैं. This is a very interesting thing that is happening is when you're looking at पाकिस्तान का जो मिलिट्री सेटअप है सर, उसके अंदर इन लोगों ने इस बार ही करा क्या है सर, दे पुट द एयरफोर्स इन फ्रंट टू लड़. हाँ ठीक है, थोड़ा इन लोगों ने सीज फायर वायलेशन करी, बट दे डिडंट हैव द वेपनरी टू गो अक्रॉस. ये शाम को थोड़ी सी फायरिंग करते थे, उसके बाद बंद हो जाता था. इस बार मुझे लगता है ड्रोन इनके बहुत सारे मिल गए थे, तो उसको लेके बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि साहब हमारे पास बैरक्टर है और हमारे पास यीहा है और हम पता नहीं क्या कर डालेंगे. आई विल डिसएग्री विद यू, आई एम सॉरी. दिस इज वॉर अवॉइडेंस. आप बोल रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं, तो साला ऑल आउट अटैक में. दिस इज वॉर अवॉइडेंस सर. दे डिडंट वांट अ वॉर, दे डिडंट वांट टू फाइट. बाय सेंडिंग दीज ड्रोन्स, जब आप एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे उसको देखते हो, दिस इज श्योर शॉर्ट वॉर अवॉइडेंस. हमारे जनरल्स वुड हैव बीन लाफिंग एट दिस. जनरल्स एयर मार्शल वुड हैव, सारे क्या कर रहे हैं, दे वांट टू फाइट. तुम भी क्या 300 ड्रोन भेज रहे हो तुम, ये शादी वाले, व्हाट आर यू क्रेजी? वी ऑन द अदर हैंड आर लुकिंग एट इट, ड्रोन अटैक हो रहे हैं. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, राइट? बिकॉज हमको दिख रहे हैं कि guns are firing, drone attack is happening, but what are they trying to do? They're trying to psychologically play with us in making you think that you were in the middle of a war in Jammu. Whereas the damn drones जो ऊपर उड़े थे सर, शादी वाले थे सर. सारे तो शादी वाले नहीं थे, तो ठीक है, उसमें बैरक्टर और यीहा भी थे. हाँ बैरक्टर्स भी थे, हिया भी थे, वो तो फोड़े. जम्मू वाज नॉट अलोन, पठानकोट वाज अटैक्ड, अमृतसर वाज ठीक है, अटैक्ड, why did he do that? जैसलमेर वाज अटैक्ड, Bhuj was attacked. भुज वाज अटैक्ड. Why did he do that? He went after that population center to create noise. Noise क्या सर? Psychological war. डराने की कोशिश कर रहा है. He failed at it. Different story. मैं ये नहीं बोल रहा कि he planned to fail. No. But by doing these public attacks, आप एक psychological impact डालना चाह रहे हो लोगों के अंदर. और दैट्स नॉट द ओनली थिंग. इसके अलावा उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अटैक किए हैं. Correct. उन्होंने आदमपुर पे अटैक लॉन्च किया है. उन्होंने Didn't really work out. गोल्डन टेम्पल पे फुल फ्लेज अटैक लॉन्च किया है, सिरसा पे किया है. दे ट्राई टू हिट सो मेनी. Golden Temple is again psychological. You're trying to create divides. You're trying to create issues. व्हाट अबाउट सिरसा? हाँ ठीक है, वो आप कितनी मिसाइल फायर करी आपने? 2. आपके पास तो बड़ी सारी थी यार, फतेह जंग पता नहीं क्या क्या, ये वो करो फायर. Why do you fire 2? Why do you fire that one CMYK 4000 मिसाइल? एक फायर करी तुमने वो. And we took that damn thing out inside Pakistan itself. क्यों? This was war avoidance. This फटी पड़ी थी इनकी. They can't fight. Let's face that. ऐसे कोई अटैक करता है? This was a joke. आपके पास चाइना है, आपके पास टर्की खड़ा है पीछे, एंड आप मेरे पे टोटल 1800-2000 ड्रोन भेजो. अच्छा ठीक है, हमारी फोर्स थोड़ा कम बोल रही होगी. यू डोंट वांट टू शोकेस योर दिस थिंग ना, तो आपने चलो 5000 ड्रोन भेज दिए फॉर दैट मैटर इन 4 days. Seriously, in a front of 7,000 kilometers or 6,000 kilometers, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करा करू के आपने 1000 ड्रोन भेजे पर डे. लड़ना चाह रहे थे आप. This was more psychological. They were trying to play with the minds of the people so that गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर आए. इनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. अब आप बोलोगे कि यार भाई लेकिन ये तो उससे तो गुस्सा चढ़ेगा और अटैक होगा. That's what they want. उनको वो चाहिए कि उनके ऊपर अटैक हो ताकि वो वेस्ट को जाके बोले अंकल जी रोको इसको. They want that. That's their game.
So that is why the West kept calling you and saying रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. You didn't listen. You said नहीं उसको बोल मुझे फोन करेगा. इस बार ही आपने गेम उल्टा करा उसके साथ. मैं इसको मारता रहूंगा जब तक ये मुझे फोन नहीं करेगा. And you were announcing, I'm hitting you. I'm hitting you. I'm hitting you. At a point of time when that hitting you becomes too much, then he said, okay, यार, I'll call. I can't. You see it. आपको वेस्ट तो 2 दिन से मतलब 9th night से वो शुरू हो गए थे कि भाई आपके ऊपर बड़ा अटैक आने वाला है. When the attack went off, they called and then now you stop. Why? So you know this was war avoidance at best कि हाँ हमको लड़ना है. एंड यहाँ तक कि इनके वो क्या है वो जो ब्लडी डिमोटेड स्वीपर दैट ब्लडी रैट मंकी एंड सॉरी टू द मंकीज नजम सेठी ही इज ट्राइंग टू टेल दैट ब्लडी बिम्बो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि साहब ओ नहीं हमने तो यार भारत को ऑफर भी दिया था, तुम भी थोड़ा चुटपुट कर दो, हम भी थोड़ा चुटपुट कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा. ऐसे चलता है, ये चुटपुट है. चलो ठीक है, हमने चुटपुट कर दिया, अब तुम करो आके. लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. Let's try and do a battle damage assessment. जी. So, how many aircraft lost for Pakistan and for India? इंडिया तो सर आई मेंटेन माई सेल्फ एट 3 सिंस दैट डे इटसेल्फ. ठीक है, उसी दिन से मैंने बोला था मेरे को दिखते हैं 3 गए हैं. एंड उसके बाद दे हैव शॉट डाउन 8 ऑफ आवर drones, decoys and stuff like that. Now दूसरी चीज़ है सर, people जो don't. 3 गए हैं वो कौन से गए हैं? I don't know सर. अभी जो पब्लिक में है लोग बोल रहे हैं 1 Rafale, but I don't think a Rafale has been hit. Rafale तो देखिए, Eric Trappier has come out. I don't think so. That Rafale that he's अब वो talking कुछ about. भी हो सकता है सर. Whatever it can be a helicopter to anything. Losses is a loss is a loss is a loss. You're not talking about jet fighters at all. Loss can be of anything. Loss can be anything. It doesn't matter. Loss can be simply a drone. Loss can be anything. High value target. High value target sir, आपके जो Heron drones हैं, MQ-9Bs हैं, these are bloody expensive things यार. These are not cheap sir. वो almost $800 million का ड्रोन है. पूरा जो उसका जो सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम है उसका. या प्रेडेटर ड्रोन का जो आपका डील आ रही है 32 का, इज $3.2 billion. So it's not just the drone, it is also the network and this and that. I mean, it's a huge system that you, अभी जो आपके पास है, I think the total value of that system will be about $400-500 million. जो आपने लीज ले रखे हैं ना अभी, देख गिरा था उसने, you replace करा फिर US ने and all that, as per the contract. So you look at that. I think 3. But I may be wrong because... Highly contested. Yeah. I may be wrong because आज मैंने एक अपडेट डाला है सर, X-Guard systems which are spoof decoys, towed decoys. जहाज से धागा निकलता है, मैं यहाँ पीछे जहाज उधर है, decoy इधर है, मिसाइल इसको फोड़ती है, and that thing can be retrieved back. It can be pulled back into the aircraft. It's a standard fit in Rafales. एंड सुखोइज के अंदर अभी आ रहे हैं वो. बाकी आई डोंट थिंक वी फेस्ड एनी डैमेज, नथिंग, जीरो. Nothing on the ground, no radars, no batteries, nothing. आपका आदमपुर नहीं सर, श्रीनगर एयरबेस के दूर जाके वो बॉम्ब गिरे थे, इनके जो पटाखे बजे थे वहाँ पर, ड्रोन रान पड़े. वोट नाउ सी, a lot of people don't understand. उधमपुर में भी एक देखो सर, यू मस्ट अंडरस्टैंड. ओपन में एक, हाँ, नाउ उसमें क्या होता है, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैलकुलेट कर रहा है कि यार ये तो सारा एक कचरे में जाके गिर रहा है, व्हाई शुड आई वेस्ट माय मिसाइल ऑन इट. इफ देयर इज अ मिसाइल व्हिच इज गोइंग नोवेयर, इज गोइंग इनटू एन एम्प्टी फील्ड, लेट इट गो फॉल यार साहब, बिकॉज आई हैव टू स्पेंड मनी टू इंटरसेप्ट समथिंग व्हिच इज, वो पता चले सिटी के ऊपर जाके गिरेगा. इफ आई इंटरसेप्ट इट, वो फटेगा वहां पर, पता चले किसी के सिर पे गिर गया. नाउ इट्स पीसफुली गोइंग इनटू अ फील्ड एंड वहां फट जाएगा. ठीक है, व्हाट, ठीक है, तो किसी किसान को थोड़ा आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द वॉर. एग्जैक्टली लाइक दिस, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट द एयर डिफेंस सिस्टम सेज लेट इट गो. अब जैसे शादी वाले ड्रोन थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई सबको नहीं मारा था हमने, कुछ आए थे कुछ चले गए थे वहां से. व्हाई शुड आई फॉलो अ शादी वाला ड्रोन यार?
क्या मिलेगा मुझे उसको करके? हाँ चल ठीक है, स्टैटिस्टिक सेटिस्फैक्शन, बट दैट गाय इज एट वेरी 100 फीट 200 फीट, फोड़ोगे किसी के नीचे डैमेज होएगा कुछ, तो लेट इट गो, इट्स हार्मलेस. सिस्टम डिसाइड्स. सो यार वन ऑट इम्पैक्ट हियर एंड देयर, बट नो एसेट्स लॉस्ट. पाकिस्तान में सर यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम अ, एंड यू एंड आई हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन स्कार्दू, सो लेट्स कीप इट अवे. ठीक है, मेरे को पता है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है दैट वी हिट द रेडार देयर, राइट, दैट रेडार सिस्टम व्हिच इज बीइंग हिट. But anyways, I let's got keep my it on the side. information from people who are local to Skardu. That's fine, it's okay, difference of opinion, that's okay. नीचे अगर आप इस तरफ आओ, पेशावर में ड्रोन स्ट्राइक हुई है, ठीक है, वेयर देव गॉट देयर एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ पर जो उनका एक आउटवर्ड रेडार था विच वॉज गॉट हिट. लाहौर वॉल्टन रोड ये वो तो पूरा देयर HQ9 बैटरीज एंड ऑल दैट इज गॉन. अटक में हुआ, और उनका जो हाँ, दूसरा जो सिस्टम है, कौन सा आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रावलपिंडी के आसपास वाला, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. ठीक है, चश्मा, नॉट चश्मा, कहूटा, कथुआ, नहीं कहूटा, कहूटा तो उनका न्यूक्लियर वो है. हाँ एक और है उसी रावलपिंडी के नॉर्थ वेस्ट में. सर, पूरा रावलपिंडी के आसपास अब न्यूक्लियर ही है. तो रावलपिंडी के नॉर्थ वेस्ट वाला वो हमारा. रावलपिंडी के आसपास सब कुछ न्यूक्लियर है. इट्स अ वियर्ड फकिंग कंट्री. क्या आप बीच में बैठो, अपनी कैपिटल के चारों तरफ उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लगा रखे. अब बीच में फेंको, ऐसे ही आपस में सारे पूरे ऐसे ही पड़ जाएगा. एक वो है नाउ बेसिस के ऊपर, जैसे रावलपिंडी के ऊपर नूर खान में आपको पता है कि इसका एक C-130 डैमेज सम पीपल से हुआ था. आई बिलीव सो, बिकॉज एक वो जो फोटोग्राफ आई थी दैट क्लियरली शोड दैट. एक इनका टैंकर गया है सर, IL-78. एक इनका चाइनीज एवैक्स गया है बुलारी में. नाउ शहबाज का अगर आप हैंगर देखो सर, एक F-16 हैंगर में, इफ दिस इज अ हैंगर, 4 जहाज ऐसे खड़े होते हैं, 3 जहाज बीच में एंड 4 इधर पे. सो 4, 4, 8, 9, 10, 11. नाउ द 12th one normally is kept like this in front, so that 12 aircraft can go into that hangar. And I have seen photographs of 12 aircraft, 12 F-16 in a hangar. But why would somebody keep it in a hangar and not in a Arrogance. hardened shelter? Arrogance. जब आपके पास ब्लास्ट शेल्टर्स हैं. Sir, arrogance. This is what arrogance gets you to. भारत यहाँ थोड़ी मारेगा. आप मुझे ये बताओ, why was Masood Azhar's family back in Bahawalpur? उनको अमेरिकन ने कह दिया कि आ जाओ कुछ नहीं कर रहा इंडिया. This is arrogance. This is sheer stupidity. तुमने अपने थोड़े बहुत F-16 उठा के पसनी में भेज दिए थे. And keep it there ना. क्यों लेके आए इधर पे? यहाँ रखे हैं, फटे वो. क्योंकि their QRTs were not active. अब QRT आपकी एक्टिव नहीं है तो वहाँ पर ब्लास्ट पेन्स में भी, अब देखो, there is a reason you would have hit that thing ना. You know वो अंदर हैं, आपने मारे हैं उनको. तो भाई हैंगर के ऊपर पड़ेगा, उसमें 12 अगर खड़े हैं तो 12 के 12 जाएंगे, नहीं बचेगा थोड़ी. नहीं 4-5 डैमेज, 2-3 तो कंप्लीट रबिश्ड, फिनिश्ड. ठीक है, कंप्लीट रबिश्ड. बाकी भी about 4-5 डैमेज होंगे बाकी. और दोज विल बी, अब सरफेस डैमेज है, कितना अंदर डैमेज है, वेरी डिफिकल्ट टू से. कॉम्बैट में कितने थे? सर कॉम्बैट में एक मेरे को कंफर्म पता है, दिस इज JF-17 थंडर 0537 hours 9th May morning shot down S-400. The one that was taking off. Yeah, नहीं, that is different. S-400 and between a S-400 on an Akash, one of them has taken it out. दूसरा S-400 shot off ये जो आपका AWACS ठोका है वो. Imagine that. 350 किलोमीटर पे, you wouldn't have even known what came and hit you. आराम से उड़ रहे हो तुम, कॉफी पी रहे हो, तब finished. You're over. Imagine that. I mean, that is one scary bloody thing, scary situation. They wouldn't have even known हुआ क्या इनके साथ. Then there are reports of one JF-17 जिसको just on unstick ठोका है. Unstick is when the wheels leave the ground. So as soon as he unstuck the ground, one thing came and hit him.
there everybody that was I believe that was the cause for them to say, boss, sorry, not flying anymore. कहाँ से था ये, मुरीद से या रफीकी से? This people say Rafiki sir, but I can't confirm कहाँ से है. रफीकी ये F-17 का ही है, तो रफीकी से हो सकता I can't confirm that sir. I mean probable cause वही लगता है, but can't confirm it. Now है, क्योंकि रफीकी भी जो है वो 350 किलोमीटर करीब है. but I won't be able to confirm it sir, because you know such a shot, it has to, I mean time लगता है सर fly करके उधर पे जाने के लिए भी, तो थोड़ा सा it either a close shot or पता नहीं क्या करा होगा, but this is what has been there. ये वाला unconfirmed है, but where it is also people don't know, but this people say कि हाँ एक मारा है ऐसे. एक unconfirmed है सर, हवा में मारा है air to air, but वो इधर JF-17 है, sorry J-10C है कि F-16 है, nobody knows. So to me, I think either one J-10C, one F-16, one or two F-16s in the air, ठीक है, 2 JF on the ground, one वो जो टेक ऑफ पे और एक हवा में मारा है, 2 AWACS, एक चाइनीज एक अमेरिकन, एक रिफ्यूलर और एक C-130. लेकिन जो ग्राउंड में मारे हैं वो हाँ, so this is F-16 वो ग्राउंड. sir F-16 now people say 4, some people say 5, some people say 6, some people have said 8. तो 10 एक तो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट ही हो गए, 10+. They will be replaced sir. You will never know that so many were lost, क्योंकि अभी तक तो अमेरिकन ने उनको रीपेंट भी करना शुरू कर दिया होगा, पुराने कहीं से बोनियार्ड से निकाल के इनको रीपेंट शीपेंट करके दे देंगे वो you will never know. बालाकोट को वाला आ गया था ना सर, इट केम इन 2021, कोविड के बीच में भेज दिया था इन लोगों ने. हाँ, वो जो F-16 उड़ाया था अभिनंदन ने, हाँ वो वापस आ गया. नहीं वो वापस कहाँ आया, वो तो आपको पता है ना कि एक दिन एक अचानक जो है वो मियाँ वाली पे एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें एक चला गया था. नहीं रिप्लेस किया था इन लोगों ने, उसके बाद हुआ होगा एक्सीडेंट, बट इन दे सेंट. नहीं वो एक्सीडेंट बताया था कि साहब वी लॉस्ट वन इन एन एक्सीडेंट, ठीक है. फर्जी एक्सीडेंट. दिस इज, अब देखिए सर अमेरिकन का क्या है, अमेरिकन विल नॉट वांट टू एडमिट, बट नाउ व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट एडमिशन. F-35 भी यहाँ पर खड़ा हुआ साला केरला की बारिश में. I mean, अरे अब तो हैंगर में चला गया भाई. ठीक है, अब ठीक है सर 21 दिन तो वहाँ खड़ा था ना बाहर. दूसरा आप ये देखो, यूक्रेन में 3 या 4 F-16 तो रशिया ठोक चुका है, एडमिटेड बाय एवरीबडी एक्सेप्ट अमेरिका. सर 1960s 50s 60s का जहाज है वो. I mean, कितना, इट्स अ गुड एयरक्राफ्ट, बट हो गया यार उसका भी काम. एंड पाकिस्तानियों के पास ओरिजिनल्स नहीं आए हैं बाय द वे, दे गॉट ऑल प्रीटी हैंड मी डाउन्स. नहीं तो यूक्रेन में तो एक F-35 ही उड़ा है. आई वोंट बी वेरी सरप्राइज, बट देखिए F-35 को मैंने तो सुना नहीं है. यूक्रेन में F-35 अगर जाएगा तो फिर तो बहुत पंगा हो जाएगा सर. आई हैव नॉट हर्ड दिस, बट देखिए सर ये स्टेल्थ का भी, इफ यू लुक एट इट, इन ड्यूरिंग द कोसोवो कैंपेन F-117 ठोका था ना SAM-2 ने. And SAM-2 was a rudimentary system. उसने जाके tracked it down and बड़ी shot it out of the sky. U-2 ठोका था ना अगेन SAM-2 ने 60,000 63,000 फीट पे 1962 में फ्रांसिस गैरी पावर्स को, जो पेशावर से उड़ा था बाय द वे, रशिया सोवियत यूनियन के ऊपर. सो यू नो शूटिंग डाउन इज वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि या 62 में इन लोगों ने एडमिट कर लिया था कि भैया हमने ठोका है इसको, बट most that people don't admit it sir, because they don't want to give away their systems also ना, कि हमने किस तरह करा है ये. एंड मैंने ये पहले भी बात करी है कि आई फुल्ली स्टैंड विद द एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट और whoever is taking the decision कि हमको अपने डिटेल्स नहीं रिलीज करने हैं. क्या मिलेगा आपको करके? सत्यवादी हरीश चंद्र का टैग, हाँ वो चाहिए हमको. सर अमेरिका के 3 F-18 हॉर्नेट्स गए हैं हूती से लड़ते हुए. हाँ. कब जरा उन्होंने एक्नॉलेज करा, जरा मेरे को बताना. दे एक्नॉलेज ओनली 1 एंड दे सेड वो हमने जरा जोर से टर्न मारा, अभी वो नीचे गिर गया. And they think people will believe it. नहीं, that actually happened. But the 2 other ones got shot.
One got shot with friendly fire यार. So हमको लोग बुलाते हैं भाई fratricide. हाँ यार, we had an incident. It's sad, it's terrible, but इंसिडेंट openly we said यार this is what happened. एक्नॉलेज किया उसको. Americans have not done that. Friendly fire से मारा था एक F-18 को. अभी month of March, April में. करो आके acknowledge. They don't. Oh, there was unfortunate accident. But ठीक है सर. I mean, I'm of the opinion that आपको इस टाइम पे you're a beggar. Don't be a chooser. आपको अपनी एयर पावर बढ़ानी है. F-35 भी मिले तो चुपचाप ले लो. वहाँ criticize it to the hilt. गाली वाली निकालो खूब सारा, बट उस पर ओम लग के वापस पूजा करके लेना. अब मिलेगा अभी तो वो देखो, वो तो ऐसे आपको देंगे नहीं ना, वो तो दुनिया भर के उसमें कंडीशंस. I don't know what will come, sir. देखिए अब हमारी एफओर्स भी डिफरेंट है, बिकॉज लुकिंग एट व्हाट they've done right now, एक चीज पे मैं या कोई भी चीज ये नहीं बोल सकता कि भैया इनको पता नहीं है क्या हो रहा है. They are ahead of the curve. They know much better than any other armchair air marshal like myself. ठीक है, तो I have no idea to. I beg to disagree. क्यों? They don't know better than the field marshal, अच्छा, वो marshal, मेरे को तो पता ही नहीं. air force, and marshal of the seas. But if you say, Adi, you choose an aircraft, Su-57. I am very biased towards the Russians. I love the Russians. देखो यार, they were served us well. They've. मैं ये जानना चाहता हूँ ठीक है. कि people are criticizing कि भाई Su-57 क्यों लेना है. What's the harm? देखिए सर, दो चीज़ें हैं. आप you're already running short of aircrafts. You're getting a good deal. They're telling you that you can make it yourself. They'll give you full technology. आपने Su-30 MKI को भी क्या से क्या बना दिया. You know, Su-30 का एक बारी सर्विस Su-57 में यही है ना कि भाई उसका जो स्टेल्थ RCS is little less. RCS उसका थोड़ा सा you can play that out. वैसे भी आप कौन सा intrusions करने वाले हो enemy territory के अंदर. When you're talking about long range vectors, you're not talking about close range dog fights यार. आप बात कर रहे हो बहस की. I mean, firing a weapon at 600 kilometers. Who cares? RCS ज़्यादा है कम है. 600 किलोमीटर पे क्या मारोगे मेरे को तुम? मेरी ब्रह्मोस तो मार सकता हूँ ना मैं तुमको. 600 पे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है सारा जिससे किसी को एयर डिफेंस हिट मार सकते हो. वो लेटेस्ट ऑफर कर रहे हैं मिसाइल, आई थिंक R-37M. 400 किलोमीटर्स. So 400 kilometers. So 400 kilometers आपके पाकिस्तानी वाले कहाँ छुपेंगे जाके? आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड. मैं बोल रहा हूँ सर, एयर बैटल की बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे. क्वेटा और पेशावर से आगे नहीं आ सकते. ठीक है. नाउ यू लुक एट अनदर थिंग. लेट्स टॉक अबाउट एयर टू एयर. पंजाब they cannot fly over देखिए Punjab and सर, जो ये एयरक्राफ्ट होंगे ना सर, पीपल डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग. The air battle has changed completely. Air battle has changed into becoming system of system battles. What does that mean? 5th generation fighter aircraft flies on the top in just a pyramid sort of a structure. That guy has better radar, better communication, better reach, better range and better weapons. वो act करता है as a data link. वो आपके नीचे वाले सिस्टम से, अपने सिस्टम से, दूसरे सिस्टम से सबसे डेटा लेता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ बैटल पिक्चर जिसकी कैपेबिलिटी लेट्स से रफाइल के पास नहीं होगी. बट बिकॉज ये लोग डेटा इंटीग्रेटेड हैं, क्या होगा? ये बोलेगा अच्छा यार ये पिक्चर है नहीं, पुश इज सेंड. जो इसका बैटल ग्रुप होगा सबके पास वो पिक्चर आ जाएगी. Everybody can use that power and actually fire their weapons now. Because they can see more, they can. So these are systems of systems. A head-on dogfight like what Abhinandan did, I think that was probably the last one you would see. अभी तो It will happen. 200 किलोमीटर की रेंज में आपस में आते नहीं है, कहाँ से डॉग फाइट होगी? हाँ, तो वो होगा, कभी होगा. There will be a freak incident that will happen. But I don't think those twisting dogfights will happen anymore. Now it is going to be the race for stealth, speed and range. अभी तो आपके पास जो है, you will have one aircraft and 4 or 5 CATS warriors. So what is that, sir? That's another system of systems affair, ना? तो वो CATS warriors लड़ेंगे जाके. So उनको कौन डायरेक्ट कर रहा है? The system of let's say F-35 or Su-57. So the fighter aircraft is today going to be sitting down and managing the battlefield and saying यार अच्छा मेरे पास ये 3 unmanned हैं,
मेरे पास ये 15 मैंड हैं, इनके पास ये मिसाइल्स हैं, आई एम द टॉप मोस्ट किंग इन द दिस थिंग बिकॉज आई गॉट द मोस्ट कैपेबिलिटी इन माई बैटल जोन। मेरा जो एक एरिया मेरे को दिया गया है उसके अंदर, अच्छा भाई इसको ये चाहिए बिकॉज इसके वो टारगेट्स हैं, मैं उसको डेटा भेजता हूँ, इसको ये चाहिए मैं इसको ये डेटा भेजता हूँ, मेरे को अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चाहिए, लेट मी गेट दिस थिंग ऑन। अच्छा भाई वो फ्यूलर जा रहा है उधर पे, वो भी ठीक है कि नहीं है, he becomes that kind of a this thing. So it's a network centric warfare. It's a very different It's ball like game. an aircraft carrier in a carrier battle group. Correct. But अब वो people, you know, when they compare these aircraft, oh जी RCS छोटा है, ठीक है, RCS छोटा है, fair enough. Now you can work with the Russians. ना आपको बोल रहे हैं भाई तुम मेक इन इंडिया कर लो, तो करो ना काम उसके अंदर, फिर आप आमका भी तो बना रहे हो ना, ठीक है, तो आमका में आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा ना. To increase his stealth capability, I believe Amka is supposed to be stealth, right? Last I checked with these people. तो यार ठीक है, instead of I'm saying sir, I'll go for anyone right now. F-35 भी मिले आपको, सीखो, incorporate करो. Su-57 मिले, F-35 को आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे. आप उसके नट बोल्ट जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे वो. They will not allow you to integrate. They won't anything. allow you. They won't allow you to have technology. They will not do transfer of ठीक technology. है. So what do? You say okay fine, the best bet. अब मुझे नहीं पता what the Air Force decides because they look at it in a very different way. उनके पास जो information available है वो बहुत different है. But अगर आप मुझे पूछो कि भाई both are at the same level, exactly same, दोनों के 100 में से नंबर 70 है, बता के कौन सा? Then I'll take the Su-57 क्योंकि उसके अंदर मैं one तो personal bias है, forget the personal bias, I can edit that aircraft. I can add my systems on it. I can add my BrahMos on it. I can add my other things on it. My future BrahMos NG, my hypersonics, all that stuff I can put on it. अब मेरे को F-35 hypersonic लगाने नहीं देगा अपना उसके ऊपर, क्या करूँगा उसको मैं? उसके ही खरीदो, उसके महंगे क्यों खरीदूँ मैं? So in a developmental this thing you can say okay, but then you also need to know. plus numbers also you get. नहीं वो अलग है सर. You also need to know F-35 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? China and Pakistan will both shit their pants. Let's face that. They will both shit their pants कि यार ये क्या हो गया? That one aircraft is, देखिए सर, avionics wise you can't beat them. So they will shit their pants. ये bloody hell, this is not okay. उसके बाद तुम J-35, J-37, J-38, J-40, आप देखना अभी J-35 है ना, आप ले आओ F-35, 2 साल में J-45 बनाएगा वो, which will be the same thing with repainted shit, but That's what they do all the time. that's what they do. So you must understand, advantages दोनों के हैं, disadvantages दोनों के हैं. Now is the forces that need to take a call. मुझसे पूछो, I said I am biased towards the Russians. I love the Russians. They've always been friendly with us. They've always given us the best of the stuff. और जब हमारे पास पैसे भी नहीं थे, गेहूं खरीद के हमको MiG-27 और MiG-29, MiG-21 देते थे. तो यार come on, I mean, हाँ ठीक है, now अब Russian detractors बोलेंगे कि भाई they are not good allies because उसने अर्मेनिया और इराक को अकेला छोड़ दिया. Point taken. Fantastic. We are neither Armenia nor Iraq. नहीं, मुझे बताइए जरा, अमेरिका ने किसका साथ दिया अभी तक? And So let's not get into the geopolitics both of it. ways. Number one, we are not Armenia and Iraq because we are capable. That is one. नहीं, apart from that, sir, Or secondly, yes, America is the most untrustworthy. Most. आज ट्रम्प बोल रहा है ले लो, कल को साला वो क्या नाम है उसका, वो गैविन न्यूसम आ गया, वो पूछेगा भैया F-35 होता क्या है? मेरे को तो यार LGBTQRST पता है. ये F-35 is very transphobic. Stop this. I don't like it. Oh, what do you do then? Suck a thumb. So advantages, disadvantages. एक कई आर्ग्यूमेंट लेते हैं भाई Su-57 इज द सेम एयरक्राफ्ट जो हमने रिजेक्ट किया था रशियन से 10 साल पहले, अब क्यों लेंगे? गुड पॉइंट. लेट द एयर फोर्स इवैल्यूएट इट. Good point, but I have a counter to that because AMCA is going to take 10 years to Whatever, sir, come on again, stream, and in between you require definitely something of stealth. you are between a rock and a hard place. There is no good option. Some stealth is better than No no stealth. So yeah, fair enough. I'll agree to that. That's all. बट अभी क्या है ना, अभी वो लॉबीज भी हैं हमारे देश में, तो वो एक्टिव हैं.
अभी पर्सनल बायसेस भी एक्टिव हैं. आई हैव अ पर्सनल बायस बट आई बी हैप्पी. F-35 आ जाए फैंटास्टिक, आई क्लैप. Su-57 आ जाए, आई बी लिटिल, एक ताली एक्स्ट्रा बच जाएगी और कुछ नहीं है. No, even if you look बाकी at आई एम it, लुकिंग एट माई कंट्रीज. दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है ना. F-35 प्राइमरली स्टेल्थ एवियोनिक्स एंड ऑल दैट. अगर आपको और आपका जो उसकी स्पीड कम है एक बात, और जो उसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है Su-57 की, जस्ट एज यू हैव Su-30. fantastic, but That is if you now, let's talk military, sir. If you want to kind of incorporate with Western navies, you can't do it with the Su-57. वेस्टर्न नेवीज की आप बात कर रहे हो, उसके लिए तो रफाल M है ना आपके पास. So you know there's a lot that needs to और अभी be तो looked at. MMRC टेंडर बाकी है, पता नहीं कब आएगा. No, नहीं जाएगा. I don't think. 10 साल हो गए. I don't think that'll happen. I don't think that'll happen. They should save the money. They should just buy whatever they want to right now. F-35, Su-50, whatever. Just buy whatever. Stopgap बनाओ, focus on your Ramka and move forward. You should not, and Air Force should come out and say, "Bhai, this is the last time we are buying fighter aircraft." Openly say it after this. नंबर्स के लिए तेजस बनाओ. Now, numbers has its own quality. उसके बाद Mark 2 is going to be as good as Rafale. So develop after that. And if you're reaching that, आप बोल रहे हो Mark 2 next year तक आप टेस्ट ट्रायल करोगे, 28, 29 तक you'll be able to start delivering it. So yeah, ठीक है. That means then what जो आप 30 साल पीछे थे लोगों से, आप फिर 5-7 साल पीछे हो गए. Which is okay. Catch up. And AMCA should become, sir, मेरे हिसाब से should become a national priority. PMO के अंदर पे डालिए, which has already happened now. But 20, 30, 40, 35, 38 is just not acceptable. वैसे भी even AMCA and all others, they are going to have a limited shelf life, because I think the futuristic, You never know. Honestly telling you, sir, the future unmanned fighter aircraft, if you, the way geopolitics is going right now, designed. अभी जिस तरह से geopolitics चल रही है सर, तेजस Mark 1A छापो. Please use a 3D printer and print them. We're going to have a big splash in the world very soon. And Engine problems. जो भी है सर, वो जो मर्जी है, बट एक बड़ा झटका आने वाला है दुनिया के अंदर, एंड इट विल बी अराउंड अस. तो ऑलरेडी आज यहूद और हनूद का झगड़ा होगा. So it's already starting. I am not saying world war, you can term it at whatever you want to, but there will be something. यहूद वर्सेस हनूद. नहीं, यहूद और हनूद के साथ सब. यहूद और हनूद मिल के लड़ेंगे, ये कहना चाहते हैं. मिल के तो नहीं सर, अपने आप ही लड़ रहे हो काफ़ी है, बट मिलेंगे तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही. क्योंकि यहूद वर्सेस हनूद का तो कोई चांस दिखता नहीं. These are the only two religions in the world that you can't convert to. So they are pretty safeguarded amongst themselves. People have a lot of conspiracy theories about the Jews. Fair enough, continue. I mean, that's nothing wrong. हम घर वापसी कर सकते हैं. आपको मैं गायत्री मंत्र पढ़ के कभी भी कन्वर्ट कर. हाँ, तो वो अलग है सर. अभी हम देखो सर, लॉ कहता है ये, अब आप बोलते नहीं इसको वापस ले गया सारे को. लॉ क्या कहता है सर? घर वापसी क्या होता है? मतलब वो पहले था ना. तो बस ठीक है. और जो नहीं भी है वो भी कर सकता है. मेरे पास एग्जांपल कितने हैं. सो पहले तो वैसे तो दुनिया में सब कोई सनातनी है. लुक एट डॉक्टर डेविड फ्रॉली. नहीं, आई वेलकम देम. आओ जल्दी आओ, फटाफट आओ. अभी देखो आप कितना बड़ा आपके. लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द बाल्टिक कंट्रीज. रोमानिया सर, रोमानिया, नॉट रोमानिया, लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया. these regions, and even in Russia, these Indonesia में huge घर वापसी going on. there is Romania में there are Indian tribes. There are Indian tribes there. क्योंकि जब हमारे ट्रेड रूट्स होते थे, हमारे लोग भेज देते थे, यार तू जाके बैठ वहाँ पर. और पिछले 5,000 साल से भी बैठे हुए हैं. Going a little off topic, but ये आज की चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम.